अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के अंदर मोर स्पेसिफिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दो ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों को हमने स्टडी करना है। तो मेरा नाम है राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें जो कि साइंसिफाई योरसेल्फ नाम के ही पेज है। ठीक है जी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, द फिनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है जी। तो आइसोमेरिज्म की ये बेसिक डेफिनेशन आपने हर जगह पे पढ़ रखी होगी कि केमिकल फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं उस फिनोमेना को। और वो जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, वो जो कंपाउंड है उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है उसको आइसोमेरिज्म कह देते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद है जी हमारे पास दो टाइप्स है इसकी आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है जो हमने एफएससी के अंदर पढ़ी हुई है, फंक्शनल ग्रुप, और वो बहुत सारी आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ दो ही टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोर स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफर ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ये कैसे होता है हम देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से। तो हमारे पास है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला वो क्या है, सेम है। दोनों के अंदर C6H12O6 और यहाँ पर भी C6H12 और O6 ही है, मतलब जो केमिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। तो चेंजिंग कहाँ आ रही है, जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। ठीक है जी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पर क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर दोनों साइड पे कार्बन आ जाता है, जैसे कि आगे दिखा रखा है कि इस साइड पर भी कार्बन है और आगे भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन अगर कार्बोनाइल के साथ जुड़े होंगे दो कार्बन दोनों साइड से, तो उसको हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो गया है। तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो ये कंपाउंड्स होंगे इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने स्टडी करना है, तो उससे पहले आपने एक पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कि कायरल कार्बन क्या होती है। ठीक है जी। तो कार्बन क्या है, कायरल कार्बन, कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो कार्बन दैट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट। ठीक है जी। तो वो कार्बन जिसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच हो और सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड्स लिखे हैं, एक ग्लाइसिन लिखा है और एक एलानिन लिखा है। सॉरी, यहाँ पर एलानिन है और ये ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन की बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, और जो R की जगह पे हमने एक और हाइड्रोजन ही अटैच कर दिया है। तो अब 2 हाइड्रोजन मतलब सेम ग्रुप है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या कायरल कार्बन नहीं होगी। ठीक है जी। ये वाली जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है। अब यहाँ के इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, ये कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये जो है बीच वाली कार्बन ये क्या है हमारे पास, ये कायरल कार्बन है। अब किसी भी कार्बन को हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन को ले रहा हूं, तो ये कायरल कार्बन है या नहीं है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा अब इस कार्बन का, तो ये बॉन्ड बना रहा है ये पूरे ग्रुप के साथ, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। अब यहाँ पर A ग्रुप
2 ग्रुप और 3 ग्रुप, यहाँ पर तो 4 ग्रुप्स ही अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे। तो कंडीशन क्या है कि 4 कार्बन अटैच होने चाहिए कायरल कार्बन के साथ, और साथ में वो जो चारों ग्रुप्स है वो डिफरेंट भी होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कायरल कार्बन हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख ली, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, और साथ में कायरल कार्बन की भी देख ली। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ हम मूव करते हैं। कंपाउंड्स दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफर इन हैंड OH ग्रुप पोजीशन। ठीक है जी, अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड OH ग्रुप की जो पोजीशन है उसके चेंज होने की वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, और जो ये फिनोमिना होगा उसको हम क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रही बात। क्या चीज कि OH ग्रुप किसके अराउंड, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन के अगेंस्ट, मतलब वो कार्बन जिसके अराउंड चारों डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो उसके मतलब अराउंड OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो लगे हुए हैं, तो उसकी पोजीशन लेफ्ट या राइट होने की वजह से जो आइसोमरिज्म आएगी वो कौन सी होगी, स्टीरियो आइसोमरिज्म होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हो गया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, इसकी जो टाइप्स है, एनेंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, एपीमर्स और एनोमर्स। ठीक है जी। तो एनेंशियोमर क्या होते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, D और L आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं। मतलब इसके अंदर H और OH की जो पोजीशनिंग होती है वो जो 2 कंपाउंड्स हैं उनके अंदर H और OH जो ग्रुप्स हैं उनकी जो पोजीशन है एग्जैक्ट अपोजिट होती है। तो इनको हम मिरर इमेजेस भी कह सकते हैं और नार सुपर इम्पोजेबल होते हैं ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 कार्बन का बना रखा है, इसको हम कहते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है जी। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये CH2OH। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस ही नहीं करना क्योंकि हमने मेन जो मोटिव है स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर सिर्फ हमने देखना है OH ग्रुप को किसके अगेंस्ट, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन होनी चाहिए, उसके अलावा हमने डिस्कस नहीं करना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मतलब 3 ग्रुप्स के साथ अटैच है ये कार्बन, एक ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ये पूरा ग्रुप है। तो ये वाला तो वैसे ही कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो एक ग्रुप ये हो गया पूरा। ठीक है जी, एक OH के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बाकी कौन सा बच गया, ये वाला। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारे पास कायरल कार्बन है। तो अब कायरल कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ पर OH कहाँ लगा हुआ है, राइट साइड पे लगा हुआ है और यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम इनको देखें तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। अगर इनको सामने रख देंगे तो ये क्या होगा कि मिरर इमेज एक दूसरे के लगेंगे। मतलब इसकी जो राइट है तो इसकी क्या बनेगी, लेफ्ट बन जाएगी, और इसकी जो लेफ्ट है ये इसकी क्या बन जाएगी, राइट बन जाएगी। ठीक है जी। तो मिरर के अंदर भी ऐसे ही होता है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट की तरफ नजर आता है और जो राइट वाला है वो लेफ्ट की तरफ नजर आता है। तो ये है ग्लिसरल एल्डिहाइड। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की। किस चीज़ की ले लेते हैं, अब ग्लूकोज की अगर हम देखें तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पर पोजीशनिंग देखनी है आपने कि कौन कौन सी पोजीशनिंग आ रही है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 और 6 को आप निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये इसके एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर भी क्या होगा, एक कायरल नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिमिलर ग्रुप्स, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो इन दोनों को तो निगलेक्ट कर दो, बाकी 2, 3, 4 और 5 को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो OH राइट, लेफ्ट, राइट, राइट। ठीक है जी, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट। और अगर इसके अंदर हम देखें तो लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, मतलब बिल्कुल अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। ठीक है जी। तो ऐसे लगता है कि ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, उसको हम क्या कह देते हैं,
स्टीरियो आइसोमर्स कह देते हैं। और डी और एल आइसोमर क्यों कहते हैं इनको? तो डी सीरीज कब होगी? जब OH ग्रुप ऑफ द बॉटम कायरल कार्बन, ठीक है जी, आपने एक पूरी सीरीज को देखना है और सबसे जो बॉटम कायरल कार्बन, इसको नहीं देखना हमने, ठीक है जी, ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हमने क्या देखना है? बॉटम कायरल कार्बन। तो यहां से हमने स्टार्ट करना है और लास्ट कायरल कार्बन जो है ये है, ठीक है जी। तो इसका हमने देखना है कि अगर वो राइट साइड पर OH ग्रुप मौजूद है बॉटम के साथ तो वो क्या होगा? डी सीरीज होगा। और अगर हमने देखना है कि बॉटम वाला जो कायरल कार्बन है उसके साथ लेफ्ट साइड पर OH मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे? एल आइसोमर कह देंगे। क्लियर हो जाएगी बात कि डी और एल आइसोमर कौन से होंगे? कि अगर वो बॉटम जो कायरल कार्बन है उसके राइट साइड पर OH ग्रुप मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो डी आइसोमर है। और अगर लेफ्ट साइड पर है तो एल आइसोमर है। एल से लेफ्ट ही बनता है तो आप इसको जहन में रखना, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उनको हम डेक्सो या लीवो आइसोमर्स भी कह देते हैं। तो वो कौन से होते हैं? द स्टीरियो आइसोमर्स दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू राइट डायरेक्शन या क्लॉकवाइज और लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो वो आइसोमर्स जो कि क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो लाइट आ रही है प्लेन पोलराइज होती है, उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। मतलब यहाँ पर दे रखा है क्लॉकवाइज जो होगा वो कौन सा होगा? राइट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी। राइट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। आपके लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है लेकिन मेरी तरफ से अगर देखें, अब यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है जी, तो अगर ऐसे राइट साइड पे मूव करवा रही है तो घड़ी जो है वो ऐसे ही चलती है, जो सुई होती है 1 2 3 4, अब ऐसे ही चल रही होती है, ठीक है जी। तो ये कौन सी है? क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहा है, ठीक है जी, ऐसे मूव करवाएगा तो लेफ्ट साइड पर जब मूव करवाएगा तो वो कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमर दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, स्टीरियो आइसोमर दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और लेफ्ट, ठीक है जी, उनको हम क्या कह देंगे? ऑप्टिकल आइसोमर है। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है कि डेक्सो रोटेटरी कौन से होते हैं और लीवो रोटेटरी कौन से होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो राइट वाली डायरेक्शन में जो मूव करवाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? डेक्सो रोटेटरी। और ये शो करवा रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है और जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरेगी तो ये बेंड करवा के क्लॉकवाइज करवा देगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड पर या एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करवाएगी या रोटेट करवाएगी उसको हम क्या कहेंगे? लेवो रोटेटरी कहेंगे। और मैंने कलर को भी शो कर दिया है, मतलब डेक्सो को फॉर एग्जांपल रेड से शो कर दिया है और लीवो को मैंने ग्रीन से शो कर दिया है, ठीक है जी। व्हेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ डेक्सो एंड लीवो कंपाउंड्स, ठीक है जी, जो कि राइट की तरफ भी मूव करवा सकते हैं और जो लीवो होंगे वो लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, इक्वल अमाउंट दोनों की ले ली हमने, आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन देन नेट रोटेशन विल बी 0। अब ये कहेगा राइट की तरफ मूव करो डेक्सो वाला, और लीवो वाला क्या कहेगा? लेफ्ट की तरफ मूव करो। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और नेट जो होगा वो रोटेशन क्या होगी? 0 होगी। और सच मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब रेसिमिक मिक्सचर के अंदर अगर कोई भी लाइट जो है वो जाएगी तो वो सीधी गुजर जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगी। हालांकि इसके अंदर डेक्सो और लीवो दोनों मौजूद है लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसी वजह से क्या होगा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सीधी गुजर जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद है जी हमारे पास एपीमर्स। अब एपीमर क्या होता है? द स्टीरियो आइसोमर दैट हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन H and OH ग्रुप पोजीशन अराउंड वन स्पेसिफिक कायरल कार्बन, ठीक है जी। एपीमर कौन सा होगा? जिसके अंदर सिर्फ एक H और OH ग्रुप पोजीशन जो है ना वो चेंज होगी। अब यहाँ पर अगर देखें इनैंशियोमर के अंदर हम कहते हैं कि तमाम जो कायरल कार्बन है उनकी जो पोजीशन है उलट होगी, तब जो मिरर इमेज बनेगा। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं सिर्फ एक कायरल कार्बन के अगेंस्ट। क्लियर हो रही बात?
यहाँ पर क्या कहा है, तमाम कायरल कार्बन के जो H और OH है उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कायरल कार्बन, कोई सा भी हो सकता है, वो बॉटम में हो सकता है, वो स्टार्ट में हो सकता है, वो बीच में हो सकता है, तो कहीं पर भी कायरल कार्बन हो सकता है। ये कंडीशन नहीं है कि कहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए और उसकी H और OH की जो ग्रुप पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो जो आइसोमर्स बनेंगे वो कौन से होंगे, एपीमर्स बन जाएंगे। ठीक है जी। The stereoisomer that have same structure but structural formula but differ in H and OH group position around one specific chiral carbon. For example यहाँ पर गलैक्टोज और ग्लूकोज की एग्जांपल दे रखी है। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है कि मैं कार्बन नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे याद करने को। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अगर हम लैक्टोज और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमें तमाम जो स्ट्रक्चर है वो सेम नजर आता है। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप वैसे का वैसे लगा हुआ है। यहाँ पर राइट पर है कार्बन नंबर 2 पर, तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 पर OH राइट पर है। अगर यहाँ पर लेफ्ट पर है तो यहाँ पर भी लेफ्ट पर है। और 5 पर अगर हम देखें तब भी राइट पर है। और ये भी CH2OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH2OH लगा हुआ है। तो चेंजिंग कहाँ आई है, कार्बन नंबर सिर्फ 4 पर। यहाँ पर जो है OH लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है और वहां पर राइट साइड पर लगा हुआ है। क्लियर हो रही बात। तो क्या कहा था मैंने कि सिर्फ एक कायरल कार्बन के अगेंस्ट या अराउंड OH और H की जो पोजीशन है वो जब चेंज होती है तो जो आइसोमर्स बनेंगे, ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जो है वो क्या होंगे, एपीमर्स होंगे एक दूसरे के। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है लास्ट में एनोमर्स। अब एनोमर्स जो है, ये जो चीजें हमने स्टडी करी है, एनाइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और एपीमर्स, ये है हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। तो एनोमर्स जो हैं वो होते हैं साइक्लिक आइसोमर्स। क्या होते हैं, साइक्लिक आइसोमर्स। तो ये जो मोनोसैकराइड्स है इनको हम पहले क्या करते हैं, साइक्लिक जो चेन है या साइक्लिक रिंग्स जो है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन से आइसोमर बन रहे हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, द स्टीरियोआइसोमर दैट डिफर इन हैविंग OH ग्रुप on carbon number 1 on the top or bottom in cyclic configuration। ठीक है जी। तो स्टीरियो आइसोमर जिसके अंदर क्या होता है कि OH ग्रुप जो है वो बॉटम में है या टॉप पर है, उसकी वजह से जो होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास एनोमर्स होंगे। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो OH ग्रुप जब नीचे होगा, बॉटम पर होगा, कार्बन नंबर 1 ये है। क्लियर हो रही बात। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो कार्बन नंबर 1 पर जब OH ग्रुप जो है वो बॉटम की तरफ होगा साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। किसके अंदर, साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब क्या होगा, बॉटम पर होगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहेंगे, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है जी। और जब ऊपर की जानिब होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। जब OH ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ होगा, बॉटम की तरफ होगा साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसको अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। क्लियर हो रही बात। और बाकी जो अगर हम स्ट्रक्चर को वैसे ही, मतलब ये तो है हॉवर्थ, अगर हम ये फिशर है, तो हॉवर्थ अगर प्रोजेक्शन के अंदर देखेंगे तो क्या होगा कि जो OH ग्रुप जो है राइट साइड की तरफ है। ठीक है जी। हमेशा आपने जब भी साइकिल बनाना है तो साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे तो आपने देखना है कि जो राइट साइड पे होंगे वो बॉटम में चले जाएंगे और जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो टॉप पे चले जाते हैं। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। जो राइट साइड पर OH है H, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं। तो ये नीचे आ गया। ठीक है जी। OH नीचे आ गया। अब राइट साइड पे दूसरे नंबर पर जो है, अब यहाँ पर भी हम नंबरिंग दे लेते हैं ताकि आसानी रहे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 2 पर राइट साइड पर है तो यहाँ पर बॉटम में आ गया। अब ये लेफ्ट साइड पर है तो ये क्या आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। अब 4 नंबर पर राइट पर है तो ये क्या आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। और 5 वाला जो है तो CH2OH ऊपर लग रहा है तो नीचे H आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड पर होने का मतलब क्या है कि ये टॉप पर मौजूद होगा। तो आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, टॉप, और जो राइट होगा वो बॉटम होगा।
क्लियर हो जाएगी बात। तो ये क्या है हमारे पास अगर OH जो बनेगा जब साइकिल के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये क्या होता है, राइट की तरफ होता है। तो राइट का मतलब क्या है, ये किस तरफ होगा, बॉटम। और बॉटम में जब होगा तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यहाँ पर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे टॉप पे होता है, तो टॉप पे जब होगा तो क्या होगा, बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगा। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ग्लूकोज के अंदर भी ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो OH ग्रुप राइट साइड पर था, तो राइट साइड पर D वाला होता है, ठीक है जी। तो राइट साइड पर कौन सा होता है, D वाला होता है, और लेफ्ट साइड पर L वाला होता है। तो ये कौन सा होगा, अल्फा D ग्लूकोज होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो अल्फा D ग्लूकोज और बीटा D ग्लूकोज हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एनोमर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई है, आइसोमरिज्म को हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म की हमने टाइप्स को देखा। फिर उसके बाद स्टीरियो आइसोमर के अंदर ही मजीद हमने क्या देखा, उसकी टाइप्स को देखा, इनैंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, एपीमर और एनोमर्स को देखा। फिर एनैंशियोमर के बारे में हम देखा कि तमाम कायरल कार्बन की जो H और OH की पोजीशन है वो चेंज होगी, मतलब मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद D और L को देखा कि बॉटम पे OH अगर राइट साइड पर है तो D है, और अगर लेफ्ट साइड पर है तो क्या है हमारे पास वो है L आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखा, फिर डेक्सो और लिवर रोटेटरी को, कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है उसको अगर राइट साइड पर या क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। फिर मैंने बताया कि राइट साइड पर कैसे क्लॉकवाइज होता है, ये मैंने शो करवाया। फिर उसके बाद जो लिवर रोटेटरी होती है वो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, ये भी बताया मैंने। फिर उसके बाद जब डेक्सो और लिवर रोटेटरी दोनों एक मिक्सचर के अंदर आ जाएंगे तो फिर रेसिमिक मिक्सचर और वो रोटेशन को शो नहीं करवाएंगे जब इक्वल अमाउंट के अंदर होंगे, ठीक है जी। और एपीमर्स के बारे में बताया कि सिर्फ एक पोजीशन पर अगर चेंजिंग आ रही है तो एपीमर्स होते हैं, अगर सारे पोजीशन पर चेंजिंग आ रही है H और OH की तो एनैंशियोमर्स होते हैं। फिर मैंने एक पोजीशन पर चेंज करके आपको दिखा भी दिया। फिर उसके बाद एनोमर्स हैं, और एनोमर्स के बारे में बताया कि जो साइक्लिक चेन है उसके अंदर क्या होता है, अगर OH बॉटम पर मौजूद है तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, और अगर जो है OH जो है अगर टॉप पर मौजूद होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आइसोमरिज्म और ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो ये जो है ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्लोज चेन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर जो है हमें जो है ओपन चेन नहीं बल्कि साइक्लिक चेन को यूज़ करना पड़ता है, तो फिर बच्चे बना नहीं पाते। तो हम अगले जो लेक्चर है उसके अंदर फिशर और हावर्थ जो प्रोजेक्शंस है इसकी साइक्लिक चेन्स की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।